Hello dear students, good afternoon to all of you. Thought of the class. As soon as the fear approaches near, attack and destroy it. It means जैसे ही डर हमारे सामने आने लगे या हमारे पास आने लगे या हम डरने लगें तो हमें उस डर पर अटैक करके उसे ख़त्म कर देना चाहिए। आज की हमारी क्लास का मोटो है अवसर उसी को मिलता है जिसमें काबिलियत होती है। यानी कि यदि आपको अवसर मिला है कोई भी कार्य करने का तो आप उस कार्य को करिए। क्यों? क्योंकि आप में काबिलियत होगी तभी आपको अवसर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कहने का मतलब डेफिनेशन क्या है। अब देखिए प्रीपोजिशन को यदि हम देखें तो ये दो वर्ड हैं यहाँ पे, एक आपका प्री और सेकंड पोजीशन। समझ ही गए होंगे। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना। इन के आगे मतलब आए कोई भी वर्ड, ठीक है, जो क्या करे, इनकी पोजीशन को बताए, मतलब स्थिति को बताएं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कहने का मतलब डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगी? द वर्ड विच शोज द पोजीशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव या और मतलब इन सब में से किसी की भी पोजीशन जो वर्ड बताते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? प्रीपोजिशन। डेफिनेशन से हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें स्पोकन में इनका यूज करना है ना। तो केवल मीनिंग से भी काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ग्रामेटिकल नॉलेज हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए देख लेते हैं अगली स्लाइड। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 पॉइंट लिए हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स की मदद से आपको क्लियर होगा कि कैसे मतलब प्रीपोजिशन को समझा जा सकता है। तो मैंने जनरली यहाँ पे प्रीपोजिशन को 4 टाइप में बांटा है ना। और अलग अलग टीचर्स जो हैं जब पढ़ाते हैं या बुक के राइटर जो हैं वो प्रीपोजिशन को अपने हिसाब से डिवाइड करते हैं, है ना, अलग अलग पार्ट्स में। तो मैंने यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला यदि हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की तो हमारी सबसे पहले नंबर है सिंपल प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे आप डेफिनेशन से देख सकते हैं कि जिसमें केवल एक शब्द होगा वो हमारी सिंपल प्रीपोजिशन कहलाती हैं। जैसे कि इन, ऑफ, टू, एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, दो, थ्रो, टिल, अप, विथ, है ना। ये जो हमारी प्रीपोजिशन है, देखो ये सिंगल है, इनके साथ में कोई भी वर्ड नहीं लगा हुआ है ना। तो इसको हम बोल देंगे क्या? सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कंपाउंड। कंपाउंड समझ में ही आ रहा है। कंपाउंड मतलब जुड़ा हुआ, मतलब एक से ज़्यादा होंगे, है ना। देख लेते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में जुड़कर बनाए जाते हैं उन्हें कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, एमिड्स, अमंग, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, इस टाइप से। क्लियर। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड है हमारा प्रेज प्रीपोजिशन। प्रेज मतलब पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, शुरुआती जब वीडियो पढ़े थे तब प्रेज पढ़ा था। प्रेज क्या होता है? आपके सेंटेंस ही, है ना। तो अब देख लेते हैं यहाँ सबसे पहला क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू, इन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ, एग्रीबली टू, इन कोर्स ऑफ, अलॉन्ग विथ, इन फेवर ऑफ, अवे फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ, है ना, इस टाइप से। अब ये क्या है? थोड़ा सा लग रहा है कि सेंटेंस है, मतलब 3-4 वर्ड मिल गए यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट टाइप है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस क्या होती हैं? कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, है ना। कहने का मतलब ये है कि इनमें आईएनजी ज़रूर लगा है ना, वर्ब में आईएनजी लगा दिया है तो हमें ऐसे लग रहा है कि आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये हमारी प्रीपोजिशन के जैसा काम करेगी सेंटेंस में, है ना। मतलब कि जो सेंटेंस होगा, है ना, उसमें हमें पोजीशन शो करेंगे ये वर्ड्स। अब देखिए जनरल रूल्स की यदि हम बात करें तो कुछ रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला हमारा रूल क्या है? जब ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो, तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में लगाते हैं ना। अब देखिए जनरली मैंने बताया था आपको कि शुरू में लगाना है,
है ना। लेकिन ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा, तो ये कुछ रूल्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, यह वह पुस्तक है जो आपने मांगी थी, है ना। तो दिस इज़ द बुक दैट यू आस्क्ड फॉर। देखो फॉर लास्ट में लगा है ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये जो हमारा गलत है, क्यों, क्योंकि ये हमारा रूल ही है। फिर नेक्स्ट है हमारा, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिससे आप बात कर रहे थे, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई नो द मैन दैट यू वर टॉकिंग टू। लास्ट में लगा टू, कंफ्यूज नहीं होना कि टू लास्ट में कैसे आ गया, ठीक है, आ सकता है। अब हम सेकंड रूल की यदि बात करें, तो सेकंड रूल है हमारा, यदि ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा छुपा हुआ हो, मतलब हिडन हो, है ना, तो भी प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। जैसे कि यही वह आदमी है जिसके बारे में मैं बोल रहा था, दैट इज़ द मैन whom I was speaking of, यहाँ भी लास्ट में लगा है। ऐसे ही इसमें भी आप देख सकते हो, है ना, सेकंड वाले में इसमें भी लास्ट में ही फॉर लगा हुआ है। वह किताब है जिसकी आपको तलाश थी, देयर इज़ द बुक दैट यू वर लुकिंग फॉर। क्लियर। अब देखो ऊपर दिए गए वाक्यों में whom और दैट छुपे हुए हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो दिख रहा है whom, ये आया नहीं है, ठीक है, ट्रांसलेशन में ये क्या है, सेंस दे रहा है इधर सेंटेंस में। ऐसे ही ये दैट यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन पढ़ने पे इसका सेंस निकल रहा है। क्लियर। अब हम थर्ड रूल को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या हो हमारा, ऑब्जेक्ट जो है किस में हो, इंट्रोगेटिव हो, प्रोनाउन हो, ठीक है। जैसे कि हु, हुम, व्हाट, विच हो, तो क्या होता है, वाक्य के अंत में लगेंगी। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, है ना, whom आर यू गोइंग विथ, है ना। कहने का मतलब क्वेश्चन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमने बनाया, है ना, तो इसमें यदि प्रीपोजिशन लग रही है तो वो भी लास्ट में आएगी, तुम क्या ढूंढ रहे हो और तुम किसके साथ जा रहे हो, इस टाइप से। क्लियर। फिर है नेक्स्ट, कभी कभी जोर देने के लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग वाक्य के शुरू में करते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, ठीक है। फिर से वही कहानी, दिस आई इंसिस्ट ऑन दैट यू मस्ट स्पीक आउट, है ना, सेम केस, ऑन, आउट, लास्ट में इनका यूज हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये तो था जनरल व्यू, ठीक है, जो आपके काम का तो है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्पोकन में, ठीक है। स्पोकन में मेन क्या है, मेन है हमारा कि जो हमारी प्रीपोजिशन यूज होंगी, कहने का मतलब जैसे कि अगर हम देखें इन, ठीक है, तो इनका हमें बेसिक थोड़ा सा यूज मालूम होना चाहिए कि इसको यूज हम कैसे करते हैं ना। ये तो जो मैंने पढ़ाया वो ठीक है, ग्रामेटिकल रूप से था ये हमारी क्लास, ठीक है, मतलब हमें जनरल व्यू कहने का मतलब प्रीपोजिशन का जानने को मिला है इस क्लास में, ठीक है। लेकिन हमारी स्पोकन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आने वाली क्लासेस हैं, ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी क्लास, है ना। ये तो मैंने आपको जनरल व्यू के हिसाब से बनाया वीडियो। अब देखो इन जो है, जैसे ये हमारी प्रीपोजिशन है इन, ठीक है, तो इसका हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए और इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। कहने का मतलब इसकी अगर मीनिंग हमें मालूम है, मीन्स मालूम है ना, तो हम आसानी से सेंटेंस में इसका यूज कर लेंगे, और कहाँ यूज करना है ये भी थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जितनी भी मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन जो आपकी जनरल स्पोकन में यूज होती हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, ऐसी प्रीपोजिशंस को मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में अलग अलग डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। या फिर जो प्रीपोजिशन मिलती जुलती होंगी एक दूसरे से, है ना, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा साथ में ही, ठीक है। तो आपको क्या होगा, वहाँ से क्या करना है, प्रीपोजिशन को कैच करना है और उनकी प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।